आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, इणमेव ऋग्ग्रंथम पावयणम सत्यम। यही निर्ग्रंथ प्रवचन सत्य है। जो शासन, जो प्रवचन राग द्वेष मुक्ति पर आधारित है और जो प्रवचन राग द्वेष मुक्त व्यक्तियों के द्वारा सर्वज्ञता के आधार पर दिया गया है, वह प्रवचन, वह वक्तव्य नितांत सत्य ही होता है। जैन शासन निर्ग्रंथों का शासन है, संगठन है। जैन शासन में 24 तीर्थंकर बताए गए हैं। वर्तमान अवसर्पिणी काल के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर हुए। वर्तमान का जैन शासन भगवान महावीर से गहराई से जुड़ा हुआ है। जैन शासन में 2 मुख्य धाराएं हैं, परंपराएं हैं। दिगंबर परंपरा, श्वेतांबर परंपरा। दिगंबर परंपरा के मुनि निर्वस्त्र रहते हैं, अचेल रहते हैं, और श्वेतांबर परंपरा के मुनि सफेद वस्त्र धारण कर सकते हैं, करते हैं। श्वेतांबर परंपरा में 2 विचारधाराएं विद्यमान हैं। एक मूर्ति पूजक विचारधारा, दूसरी अमूर्ति पूजक विचारधारा। अमूर्ति पूजक विचारधारा में भी 2 मुख्य आमनाय हैं, स्थानकवासी संप्रदाय और तेरापंथ संप्रदाय। हम जिस परंपरा में, जिस आमनाय में, संप्रदाय में जी रहे हैं, वह जैन श्वेतांबर तेरापंथ संप्रदाय है। और तेरापंथ संप्रदाय स्थानकवासी परंपरा से जन्मा हुआ, निकला हुआ संप्रदाय है। इस संप्रदाय का प्रारंभ हुए 256 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। आज के दिन यानी आषाढ़ी पूर्णिमा को 256 वर्ष पूर्व विक्रम संवत 1817 में भारत के राजस्थान प्रांत के मेवाड़ प्रदेश के केलवा नगर गांव में संत भीखण जी ने आज के दिन नव्य भव्य दीक्षा स्वीकार की थी। और उसी को हम स्थापना दिवस, तेरापंथ स्थापना दिवस के रूप में आयोजित करते हैं। केलवा की अंधेरी ओरी का स्थान चंद्रप्रभ स्वामी का मंदिर का प्रांगण केलवा में प्रथम चतुर्मास आचार्य भिक्षु का हुआ था और वह तेरापंथ की स्थापना से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। आचार्य भिक्षु ने एक क्रांति की थी, संत भीखण जी ने क्रांति की थी और वह क्रांति तेरापंथ के रूप में परिणत हो गई। आचार्य भिक्षु के पास विशेष बल था, ऐसा प्रतीत होता है। उनमें श्रद्धा बल था। भगवान महावीर की वाणी या आगम वाणी के प्रति कितना उनका समर्पण का भाव था। उनमें ज्ञान बल भी था,
उनका ज्ञान भी विशिष्ट था। इतना ज्ञान संभवतः कम मनुष्यों में होता होगा जितना आचार्य भिक्षु में ज्ञान था। बुद्धि वैभव उनके पास था और आचार के प्रति उनकी निष्ठा थी, वैराग्य भाव था। तेरा पंथ की स्थापना के प्रमुख आधारभूत पूज्य पुरुष आचार्य भिक्षु रहे हैं। 13 साधुओं का योग, 13 की संख्या के आधार पर 13 पंथ नाम दिया गया सेवक जाति के कवि के द्वारा। आचार्य भिक्षु ने उस नाम को स्वीकार भी कर लिया। 13 की संख्या की बात, 13 साधु, 13 श्रावक उस समय जोधपुर की दुकान में सामायिक करने वाले आश्रय। और 13 पंथ का दूसरा अर्थ या मुख्य अर्थ, हे प्रभो यह 13 पंथ, 11 12 13 की एक बात है, 13 पंथ प्रभो यह पंथ तुम्हारा है, हम इस पथ पर चलने वाले पथिक हैं। इस पंथ के प्रति हमारा समर्पण रहे। गीत में कहा गया, प्रभो तुम्हारे पावन जीवन अर्पण है सारा, बढ़े चले हम रुके न क्षण भी, हो यह दृढ़ संकल्प हमारा, प्रभो तुम्हारे पास। प्राणों की परवाह नहीं अपेक्षा है और एक तुम्हारे ही वचनों का भगवन प्रतिपल सबल सहारा, प्रभो तुम्हारे पावन तो यह प्रभु का पंथ। 13 पंथ का आयुष्य अब तक 256 वर्षों का हुआ है और 13 पंथ का जो अस्तित्व है उसके आधार में अनेक तत्व काम करते होंगे। किसी भी संगठन की दीर्घ जीविता होती है वह तभी संभव है कोई प्राणवत्ता उसमें है। प्राणवत्ता के बिना तो दीर्घ जीविता हो ही नहीं सकती। तो लगता है 13 पंथ में भी प्राणवत्ता है। हमारे परम पूज्य पूर्वाचार्यों ने, अतीत के 10 आचार्यों ने 13 पंथ के विकास के लिए आयास किया, सुरक्षा का आयास किया।
और तेरा पंथ संगठन की जो मर्यादाएं हैं उनका भी तेरा पंथ के सौंदर्य में बड़ा योगदान है। प्राणवान कोई है पर सौंदर्य न भी हो। प्राणवान तो एक कुछ अंशों में बीमार आदमी भी हो सकता है, पर जो स्वस्थता हो और सौंदर्य हो उसके पीछे भी कोई तत्व काम करता है। तो मुझे लगता है तेरा पंथ संगठन की जो मर्यादाएं हैं उनका बड़ा हाथ है, योगदान है तेरा पंथ की सुंदरता के बने रहने में। संगठन तेरा पंथ की मर्यादा रही है कि एक आचार्य की आज्ञा में रहे। यह मर्यादा ऐसी है मानो कि सारी मर्यादाओं का मूल है एक आचार्य की आज्ञा में रहना, वरना गुट 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 हो जाए, दल दल हो जाए, फिर सौंदर्य में निखार नहीं बिखराव हो सकता है। और एक आचार्य का नेतृत्व कि सभी साधु साध्वियां एक आचार्य की आज्ञा के बैनर के तले काम करें, बैनर के तले रहें। एक आचार्य को कितना उच्च स्थान दिया गया है। और एक आचार्य का नेतृत्व और यह जो मर्यादा बनाई गई कि कोई अपना शिष्य शिष्या न बनाए, यह शिष्य शिष्या न बनाना यह भी तेरा पंथ की एकता का एक आधारभूत तत्व है। वरना अपने अपने शिष्य शिष्याओं की भूख को पूरा करने में प्रयास होता रहे, फिर योग्यता की कसौटी भी गौण हो जाए, जैसे तैसे मूंदना, अपना चेला बनाना, फिर संगठन की तेजस्विता के आगे प्रश्न चिन्ह लग सकता है। तेरा पंथ की तेजस्विता और प्राणवत्ता का एक आधार यह मर्यादा प्रतीत हो रही है कि कोई साधु साध्वी अपना शिष्य शिष्या न बनाए। हमारे साध्वी प्रमुखाजी हैं, यूं तो साध्वी समुदाय में सर्वोच्च स्थान पर हैं, पर कोई यह पूछे शिष्याएं कितनी हैं तो शिष्या एक भी नहीं है। इतनी साध्वियां पास में रहने वाली, इस चतुर्मास में भी 54 थाना कुल हैं, पर साध्वी प्रमुखा जी की शिष्या एक भी नहीं है। यह तेरा पंथ की विशेषता है कि कोई शिष्या शिष्य व्यक्ति विशेष का, साधु साध्वी का नहीं है। और सभी साधु सभी साध्वियां एक आचार्य के शिष्य या विशेष मीमांसा करें तो अज्ञानुवृत्ति या शिष्य होते हैं। यह शिष्य लोलुपता नहीं रहना तेजस्विता का एक सुंदर सहायक तत्व बन जाता है। विहार चतुर्मास आचार्य की आज्ञा से करना कितना सुंदर एक यह विधान है कि अपने मनमत्ते विहार नहीं, मनमत्ते चतुर्मास नहीं। जहां गुरु आचार्य का निर्देश इंगित हो वहीं पर चतुर्मास करना, उधर ही विहार करना। वरना कोई कहीं अपने अपने मन से चले जाएं तो अच्छा काम होना भी कठिन हो सकता है। एक आचार्य का नेतृत्व है तो किस जगह चतुर्मास की अपेक्षा है और किस जगह चतुर्मास की अपेक्षा नहीं है, इस आधार पर प्रबंधन हो सकता है। वरना एक जगह 2, 3, 4 चतुर्मास, कहीं बिल्कुल भी नहीं।
कहीं पूरा का पूरा सूखा, कहीं बाढ़, यह स्थिति बन सकती है। तो यह विहार चतुर्मास आचार्य की आज्ञा से करें, यह भी सुंदर प्रबंधन का एक आधारभूत विधान है, धारा है। उत्तराधिकारी को लेकर भी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। कहीं चुनाव की बात नहीं, और उत्तराधिकारी का निर्णय करने के लिए कोई मीटिंग बुलाना भी अपेक्षित नहीं, आवश्यक नहीं, किसी से सलाह करना भी आवश्यक नहीं, वरना कई व्यक्तियों की मीटिंग की अपेक्षा कहीं हो सकती है। अभी चुनाव निर्णय करने के लिए कईयों का मत लो, चिंतन लो, बाद में निर्णय करो। उत्तराधिकारी का निर्णय करने के लिए तेरा पंथ के विधान में कोई मीटिंग आवश्यक नहीं, किसी से परामर्श लेना भी आवश्यक नहीं। चाहो तो परामर्श कर लो किसी से, पर जरूरी नहीं है। और आचार्य जिसे उपयुक्त समझे उसे अपना उत्तराधिकारी निर्णीत कर सकते हैं, अपनी व्यवस्था कर सकते हैं, प्रच्छन्न रूप में व्यवस्था कर सकते हैं, प्रगट रूप में भी कर सकते हैं। आचार्य चाहे तो प्रगट में नाम न खोले, अपना प्रच्छन्न पत्र लिखित कर दे, और उसके आधार पर भविष्य में निर्धारित व्यक्ति आचार्य पद स्वीकार कर ले, और चाहे तो अपने जीवन काल में बता दे कि यह मेरा उत्तराधिकारी निर्णीत घोषित किया जा रहा है। दोनों परंपराएं रही है हमारे धर्म संघ में। परम पूज्य डालगणी ने प्रगट रूप में निर्णय नहीं दिया, प्रच्छन्न पत्र रख दिया था, और प्रायः सामान्य प्रगट रूप में जीवन काल में ही निर्णय कर दिया जाता है। तो उत्तराधिकारी एक विवाद का विषय बन सकता है, झगड़े की झोंपड़ी बन सकती है, परंतु तेरा पंथ के विधान में इस झगड़े की झोंपड़ी को मानो पैदा ही नहीं होने दिया। हालांकि समस्याएं तो अतीत में हुई हैं उत्तराधिकार के प्रसंग में, परंतु विधान भी अच्छा, फिर संघ का सौभाग्य भी मान ले। कुछ समस्याएं कहीं आई भी तो वे निष्प्रभावी होती गई, या ज्यादा उनका महत्व नहीं रहा। तो तेरा पंथ की स्थापना हुई। स्थापना होना एक बात है, स्थापना के बाद संगठन का लंबे काल तक चलना खास बात है। वरना स्थापना हो जाए, कुछ समय बाद विस्थापना हो जाए, बात खत्म हो जाए। तो तेरा पंथ की परंपरा चली आ रही है। बीच में मानक गणी के समय के बाद कुछ कठिनाई भी आई, परंतु संघ का सौभाग्य माने वह कठिनाई भी पार हो गई। किसी भी संगठन को स्वस्थ रहना है, जीवित रहना है, तो तपस्विता आवश्यक है। जहां सुविधावाद, ऐश आराम, इंद्रियों का असंयम, इसका बोलबाला होता है, तो संगठन की जीवंतता के सामने खतरा है। जिस संगठन के सदस्यों में तपस्विता का अभाव है, संयम का अभाव है, इंद्रियों का भरपूर बहुत असंयम होता है, बस खूब आराम करो, विलास करो, तो वह संगठन लंबे काल तक चलना मुश्किल है। चलता भी रहे तो प्राणवत्ता में बड़ी कमी रह सकेगी। हमारे धर्म संघ में तपस्विता को भी महत्व दिया गया और मर्यादाओं का ऐसा ताना बाना बुना गया, और इतना ही नहीं, मर्यादाओं के प्रति निष्ठा पैदा करने का प्रयास भी किया गया। वरना मर्यादाएं कागजों में पड़ी है, कोई मर्यादाओं का सम्मान न करे तो कागज तो हाथ पकड़ेंगे नहीं कि मर्यादाओं को पालो। तो मर्यादाओं के प्रति निष्ठा पैदा करने का भी प्रयास किया गया।
और हमारे धर्म संघ के साधु साध्वियों ने, श्रावक श्राविकाओं ने भी मानो बलिदान भी दिया, तप तपा, संघर्ष भी कहीं झेला, परिश्रम किया और व्यक्तिवाद को गौण करके संगठन को महत्व दिया गया। जहां व्यक्ति को यानी एक एक व्यक्ति को महत्व दिया जाए, संगठन के हितों को गौण कर दिया जाए, फिर संगठन की चिरजीविता के सामने खतरा पैदा हो सकता है। हमारे धर्म संघ में संस्कार दिए गए कि शासन मुख्य है, गण मुख्य है। व्यक्ति तो आता है चला जाता है, व्यक्ति स्थायी नहीं होता। कुछ समय व्यक्ति रहता है फिर चला जाता है, पर संगठन तो लंबे काल तक रह सकने वाला हो सकता है। तो हम व्यक्ति को इतना महत्व न दे करके शासन को ज्यादा महत्व दें, संगठन को ज्यादा महत्व दें। और संगठन में विचार भेद भी हो सकते हैं। हमारे धर्म संघ में यह व्यवस्था दी गई कि कहीं मतभेद या कोई प्रश्न उठ जाए श्रद्धा आचार आदि को लेकर के, तो उलझो मत, चर्चा कर लो, बहुश्रुत से चर्चा कर लो, आचार्य गुरु से चर्चा कर लो। बाद में भी कोई बात दिमाग में न बैठे तो उसे केवली गम्य कर दो, उसे लेकर के गण में भेद डालने का प्रयास मत करो। एक मार्गदर्शन दिया गया कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। मतभेद को लेकर या कोई बात समझ में न आने को लेकर गण में भेद डालने का प्रयास नहीं होना चाहिए। हमारे धर्म संघ में शिक्षा दी गई कि परस्पर सौहार्द भाव रखो, हेत रखो, ईर्ष्या मत करो, उपशांत कलह की उदीर्णा मत करो। छोटी कुछ बात हो जाए तो उसे सलटाने का प्रयास होना चाहिए। और धर्म संघ में जहाँ साधु साध्वियों का योगदान है तो श्रावक श्राविकाओं का भी योगदान है। श्रावक श्राविका भी धर्म संघ के मानो मजबूत अंग हैं। यह चतुर्विध धर्म संघ, साधु साध्वी श्रावक श्राविका और जिनके मुख्य आचार्य होते हैं, शीर्षस्थानीय आचार्य होते हैं, जिनके नेतृत्व में, दिशा निर्देशन में, मार्गदर्शन में संघ चलता है। तो आज का यह हमारा 13 पंथ स्थापना दिवस, प्रभो यह 13 पंथ महान, प्रभो यह 13 मिला मिलेगा जिससे सबको मिला, आध्यात्मिक अवदान, प्रभो यह। तो 13 पंथ महान की महानता को और ज्यादा पुष्ट करने का हमारा प्रयास होता रहे, यह काम्य है।